ये घटना बताई गई है 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज्यादा। Very nice. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is in India. मोदी जी India. ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा। ये बंदा असेंबली में भी यही चलाता था। इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था। इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था ISI को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये ऐसे कहते कहते वहां पर चिल्ला चोट करती हुई नजर आती है और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। या कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला बट लेकिन एक चीज अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अननेसेसरी किसी के आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में बैठी हूँ। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त मतलब। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वारा में स्वागत है। पाकिस्तानी लड़के और उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड द्वारा भारत के बारे में अपमानजनक बातें करने के बाद उबर ड्राइवर ने आधी रात को दोनों के बीच सड़क पर उतार दिया दोनों को। दोस्तों आपको बता दें कि ये न्यूज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो कैब ड्राइवर को जो है वो देखा जा सकता है किस तरीके से भारत के देश प्रेमी को किस तरीके से जो है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कैब ड्राइवर ने एक पाकिस्तानी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आधी रात को सड़क पर उतार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों दरअसल दिल्ली में एक लड़की और उसका लड़का पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड उबर में जा रहे थे। दोनों पाकिस्तानी की तरफ पाकिस्तान का दोनों लोग जो है तारीफ कर रहे थे, भारत के बारे में बुरा बोल रहे थे। इस पर उबर ड्राइवर का बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने दोनों को रास्ते में ही आधी रात को रास्ते में ही तकरीबन 12:30 बजे जो है उन लोगों को उतार दिया। मतलब बरस तो है ही उसमें। ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब ऐसा तब कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे? मैं इंडियन भी हूँ। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की? मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है। क्या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीक इंसान नहीं है? 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है? बोले क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये स्यापा शुरू हुआ है तब से वहां पे जो पहले वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और अभी बांग्लादेश और वहां पे हिंदू की चित्रौली हो रही है। और क्या हो रही है? हम तो ये हमने स्टडी को बर्डन नहीं बनाना, हमने उनके लिए बर्डन लगेगी क्योंकि किताबें गए कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। तो आपका हलाला किससे करवाया? किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दें। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं?
अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कर। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है। मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगा। ये हलाला जिस तरह ये पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिस तरह बच्चियों की जिंदगी में मुसीबत पड़ रही है। मेरी साइकाइट्रिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा बच्चियां हमेशा के ये बंदा असेंबलियां भी यही चलाता था। इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था। इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था आईएसआई को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी बंदे की वजह से वो बंदा बहुत चकवाल जो है, खासकर चीमा साहब, बड़ी फर्टाइल है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रेमी संग लड़की ने की भारत से अपमान की बातें, ड्राइवर ने सिखाया सबक दोनों को। दिल्ली में एक लड़की पाकिस्तानी प्रेमी के साथ उबर कैब में जो है यात्रा कर रही थी। दोनों पाकिस्तान के लिए जो है प्रेम और भारत के लिए नफरत की बातें कर रहे थे दोस्तों। ड्राइवर उन्हें बीच सड़क पर उतार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये मामला जो है नई दिल्ली का है। दिल्ली में एक उबर कैब में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ यात्रा कर रही थी। उसी बीच जो है उसका प्रेमी एक पाकिस्तानी था। दोनों की बातचीत में पाकिस्तान को जो है प्रेम और भारत के अपमान की बातें कर रहे थे। उससे नाराज उबर ड्राइवर ने दोनों को बीच सड़क पर जो है तकरीबन 12:30 बजे उन लोगों को उतार दिया, जिसकी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको देख करके लोग हैरान हैं। और उस उबर कैब वाले ड्राइवर की देशभक्ति को देख करके लोग जो है उसको सैल्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी जो है मान गए कि हाँ, भारत के अंदर लोग जो है देश प्रेमी हैं। एक उबर कैब ऑटो वाला भी जो है कितना बड़ा देशभक्त निकला। इस घटना का वीडियो जो है दोस्तों वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लड़की अपने प्रेमी के साथ पाकिस्तान के तारीफ के पुल बांध रही थी। उसका प्रेमी भी रट लगाए हुआ था और उसके देश में कितनी अच्छाइयाँ हैं, साथ ही वह भारत के लिए अपमानजनक बातें कर रहा था। लड़की इसका विरोध करने के बजाय उसका समर्थन दे रही थी, हाँ में हाँ मिला रही थी। सुनते सुनते जो है वो ड्राइवर को नहीं रहा गया, नहीं सह पाया। उसने बीच सड़क पर दोनों को उतार दिया। पूरी यात्रा के पैसे भी मांगे।